Hello everyone, this is Anjali Chauhan and in this video I am providing you some questions regarding bacterial cell. So इससे जो प्रीवियस वाली वीडियो थी उस वीडियो में मेनली हमने आपका स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल को कंप्लीट कर लिया था। तो अब उस तक जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स कंप्लीट कराए हैं वहाँ तक आपके जितने भी जो क्वेश्चंस हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कहीं ना कहीं पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हैं। और ये मेनली जो आपका वीडियो रहेगा वो मेनली आपका इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और बहुत ऐसे नहीं कह सकती बहुत इजी है। सो द लेवल बिटवीन इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हु कॉइन्ड द टर्म बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो आपकी बैक्टीरिया टर्म है वो किसने कॉइन की थी? तो मैंने आपको बताया था कि मेनली आपका जो डिस्कवरी की थी आपकी एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने की थी। ठीक है, तो डिस्कवरी के लिए तो आप हमेशा एंटोन वॉन ल्यूनहॉक को ही टिक करके आएंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था। ठीक है, उन्होंने सलाइवा एसटीपी वाटर लिया और उन वाटर में उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे लिटिल एनिमल्क्यूल्स उन्हें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन तब तक उन्होंने नाम नहीं रिगार्ड किया था। तो डिस्कवरी तो एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने ही की है। अगर आप डिस्कवरी की बात करते हैं तो वो आपका एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने की थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आपका टर्म किसने कॉइन की थी, वो आपने इरेनबर्ग ने टर्म कॉइन की थी। सिर्फ उन्होंने नाम जो बैक्टीरिया है वो आपका इरेनबर्ग साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, और बाकी आपका जो बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने साइंटिस्ट हैं वो आपके लुईस पास्चर भी हैं और आपका रॉबर्ट कॉच भी है। और रॉबर्ट कॉच की जो कॉच थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे आपका ये मेनली थ्योरी लेवल के एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कॉच के पोस्टुलेट। ठीक है, और लुईस पास्चर ने भी आपका मेनली जो फ्रेगमेंटेशन हुई थी फ्रेगमेंटेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जो एनारोबिक बैक्टीरिया उसमें टेक पार्ट करते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, तो ये आपका सारा मेनली आपका बैक्टीरिया की डिस्कवरी से ये क्वेश्चन था। तो जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया और आपका मेनली जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में था, तो वो ये वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका मेनली व्हाट इज मीजोजोम। ठीक है, तो मीजोजोम हमें पता है कि वो क्या होता है, आपका मेनली आपका फोल्डिंग ऑफ आपका बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है। तो दिस इज योर आंसर, करेक्ट आंसर यही है आपका। ठीक है, और मेनली यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, वैसे ये सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। मेनली आपका क्या होता है, जब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी इनफोल्डिंग फॉर्म करती है तो वही आपका मीजोजोम होता है। ठीक है, लेकिन आपका मेनली यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जिसमें आपको 1 और 2 दोनों ए और बी दोनों ही कहे हों, तो इसलिए हम मेनली जो एग्जैक्ट आंसर है उस पर ही टिक करेंगे। तो आपका फोल्डिंग ऑफ आपका बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन ही इसका एग्जैक्ट आंसर है। ये सेल वॉल का पार्ट नहीं होता है। और आपका सेल ऑर्गेनली ऑफ बैक्टीरियल सेल ये किसी भी तरीके की सेल ऑर्गेनली नहीं है। हमें पता है कि जो आपका मीजोजोम होता है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ ऐसी फोल्डिंग्स, ठीक है, जो मेनली उसके स्ट्रक्चर को अंदर की तरफ क्या करता है, एक्सटेंड कर देता है, इनको मेनली आपका क्या बोलते हैं, हम मीजोजोम बोलते हैं। दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इन फोल्डिंग्स। ठीक है, अंदर की तरफ जो फोल्डिंग होती है उन्हीं को हम मेनली क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं। ठीक है, ये आपके मीजोजोम है। ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट जरूर है। वैसे सेल मेम्ब्रेन का पार्ट आपका मेनली हम बताएंगे आगे, मैं बताऊंगी कि सेल मेम्ब्रेन के पार्ट क्या क्या होते हैं। मेनली आपका प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, लेकिन ये आपका मेनली ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे जिसमें ए और बी दोनों कहे जाए। ठीक है, तो इसलिए आपका जो एग्जैक्ट आंसर दैट इज आपका फोल्डिंग ऑफ आपका बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, हमें पता है कि जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज मेनली आपके शेप के बेसिस पे 4 टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, और ये वही 4 टाइप के बैक्टीरिया है, मेनली स्पिरिलियम हो गया, वाइब्रियो हो गया, कोकस हो गया ना आपका बैसिलस हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है हमें कि आपका मोस्ट कॉमन टाइप का बैक्टीरिया कौन सा होता है, यानी कि जो लगभग अगर हम कहें तो मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आपके इसी शेप के होंगे, तो वो होता है मेनली आपका बैसिलस। ठीक है, तो बैसिलस आपका सबसे कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया है, और बाकी ये सारे आपके ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पे 4 टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, और बैसिलस आपकी रॉड शेप होती है, ऐसे लंबे वाली शेप होती है, ऐसे बैक्टीरिया को हम बैसिलस यानी कि रॉड शेप बैक्टीरिया कहते हैं, और ये सबसे कॉमन टाइप के बैक्टीरिया हैं।
अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है आपके पास कि बैक्टीरिया पोजेस मेनी फ्लैजिला डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स बॉडी सरफेस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज, वो कौन से बैक्टीरियाज हैं जिनमें फ्लैजिला मेनली पूरे बॉडी सरफेस पे आपके क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखते हैं इन 4 ऑप्शन में क्या कौन सा आंसर सही होता है। ठीक है, तो पहला है आपका लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। तो हमें पता है लोफोट्राइकस बैक्टीरिया क्या होता है, ऐसे बैक्टीरियाज, ये आपके बैक्टीरियाज हैं जिनके आइदर साइड पे आपका बंच ऑफ आपका फ्लैजिला अराइज होते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को मेनली क्या बोला जाता है, इनको लोफोट्राइकस बैक्टीरिया बोला जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसे बैक्टीरिया जिन पे मेनली आपका जो फ्लैजिला है वो बॉडी के किसी भी सरफेस से अराइज हो रहा है। ठीक है, कोई फिक्स जगह नहीं है कि आपका आइदर आपका इसी साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड पे या हेड रीजन में, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। तो बॉडी में कहीं से भी अगर आपका फ्लैजिला अराइज हो रहा है तो ऐसे बैक्टीरियाज को क्या बोलेंगे, या ऐसे फ्लैजिला को क्या बोला जाता है, तो ऐसे बैक्टीरियाज को मेनली आपका पेरीट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाता है। तो दिस इज योर पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। ओके, तो ऐसे बैक्टीरियाज को हम पेरीट्राइकस बैक्टीरिया बोलते हैं जिनमें आपका बॉडी में कहीं से भी आपका फ्लैजिला अराइज हो रहे हैं। अब जो तीसरा ऑप्शन है वो है मेनली आपका सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। तो सिफेलो का मतलब होता है आपका हेड रीजन। ठीक है, इसका मतलब होता है हेड रीजन। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जिन पे मेनली अगर उसका हेड इस तरीके से है, यानी कि एंटीरियर साइड पे उसका हेड है, तो मेनली जब वहाँ से आपके फ्लैजिला अराइज होते हैं तो ऐसे बैक्टीरियाज को हम सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप के बैक्टीरिया हो गए। और एट्राइकस बैक्टीरिया वो होते हैं जिनमें मेनली आपका किसी भी तरीके का फ्लैजिला प्रेजेंट होता ही नहीं है। सो इफ देयर इज नो फ्लैजिला, तो ऐसे बैक्टीरियाज को हम एट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी वाला ऑप्शन है, दैट इज आपका पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास कि इन विच किंगडम बैक्टीरिया आर प्लेस। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आपका बैक्टीरिया कौन से किंगडम में प्लेस किया गया था। तो आपका किंगडम मोनेरा में आपका बैक्टीरिया प्लेस किए गए हैं, और सारे बैक्टीरियाज आपके किंगडम मोनेरा में ही प्लेस किए गए हैं। और हमें ये भी पता है कि किंगडम मोनेरा पहले आपका किंगडम प्रोटिस्टा के साथ था। जब मेनली शुरुआत में जो आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को आपका एक्सटेंड कर दिया गया, और मेनली फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपका सेपरेट करके आपका प्रोटिस्टा में डाल दिया गया था। सेपरेटली आपका प्रोटिस्टा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही किंगडम बनाया था। उसके बाद लेटर ऑन आपका जो प्रोटिस्टा के जो यूकैरियोट से, उनको प्रोकैरियोट से अलग कर दिया गया था। तो मोनेरा एक नया किंगडम बना था जिसमें सारे बैक्टीरियाज और प्रोकैरियोटिक सेल वाली ऑर्गेनिज्म सारे यहाँ पे प्लेस कर दिए गए थे। ठीक है, अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो सबसे कॉमन मेनली आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा गया है बैक्टीरिया में। वेदर यहाँ पे जो 4 ऑप्शन तुम्हारे पास दिए गए हैं, ये चारों ही ऑप्शन आपकी मेनली बैक्टीरिया फॉलो करता है। बैक्टीरिया में फ्रेगमेंटेशन भी होता है, बैक्टीरिया में बाइंडरी फ्यूजन भी होता है, और स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, सेल डिविजन भी आपका बैक्टीरिया शो करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मोस्ट कॉमन। देखो, क्वेश्चन जब पूछा जाए तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है मेनली, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मेनली मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, जो एसेक्सुअल मेथड भी है और सबसे कॉमन टाइप का है। वेदर बैक्टीरिया आपका रिप्रोडक्शन के लिए कॉन्जुगेशन, ठीक है, ट्रांसडक्शन और आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इन तीनों मेथड का यूज करता है आपका मेनली बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। आपका कॉन्जुगेशन के लिए कॉन्जुगेशन पेलाई फॉर्म करता है। ठीक है, तो सेक्स पेलाई फॉर्म करता है। तो ये जो ये भी आपके क्या होते हैं, कुछ मेथड है जिससे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है। फ्रेगमेंटेशन भी बैक्टीरिया शो करता है, बाइंडरी फ्यूजन भी बैक्टीरिया शो करता है, और स्पोर फॉर्मेशन भी होता है बैक्टीरिया में। लेकिन अगर हम मोस्ट कॉमन की बात करें तो आपका बाइंडरी फ्यूजन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लगभग सारे बैक्टीरिया आपका बाइंडरी फ्यूजन को शो करते ही है। तो मोस्ट कॉमन जो आपका मेथड है वो आपका बाइंडरी फ्यूजन हो गया। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछ रहा है कि आपका व्हाट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है। तो प्लाज्मिड आपका एक एक्स्ट्रा सेलुलर सेगमेंट है। ठीक है, और कैसा सेगमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मटेरियल होता है। ठीक है, वो तो हमें अब देखो ये
क्या काम करता है आपका मेनली बैक्टीरियाज में। बैक्टीरिया की बॉडी है, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म मेनली प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म में मैंने कहा था कि जो आपका जो इसका डीएनए मटेरियल होता है वो सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है और इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं क्योंकि देयर इज नो कवरिंग, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे प्लाज्मिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है और प्लाज्मिड का क्या फंक्शन होता है। प्लाज्मिड आपका मेनली डबल सर्कुलर ही होता है, आपका कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होता है और जैसे आपका डीएनए होता है ना डबल हेलिकल, उसी तरीके से ये भी डबल हेलिकल होता है और आपका डबल हेलिकल होने के साथ साथ ये आपका सर्कुलर भी होता है, इसीलिए इसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए फ्रैगमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों है, क्योंकि जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो आपका न्यूक्लियोइड ही कंटेन करता है, यानी कि जब बाइनरी फ्यूजन होगा तो बाइनरी फ्यूजन में आपका जो न्यूक्लियस से जो डीएनए फ्रैगमेंट होंगे वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होंगे डॉटर सेल में, आपका यहाँ से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा। लेकिन जो आपका प्लाज्मिड है उसका काम एक्स्ट्रा फिनोटाइप को देने का है, तो उसका जो मेन फंक्शन होता है ये आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्स्ट्रा फिनोटाइप को देगा, ठीक है। एक्स्ट्रा फिनोटाइप देने के साथ साथ इसका मेन फंक्शन है आपका रेजिस्टिविटी शो करने का, ठीक है। मेनली जो आपके प्लाज्मिड होते हैं बहुत सारे प्लाज्मिड के एग्जांपल हैं, जैसे आपके पास आर प्लाज्मिड होता है, आपका टीआई प्लाज्मिड होता है, आपके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है। तो ये जो अलग अलग प्लाज्मिड है इन प्लाज्मिड का डिफरेंट फंक्शन है। तो वन जो इसमें आपका आर प्लाज्मिड है वो आपका रेजिस्टिविटी शो करता है, तो ये मेनली प्लाज्मिड के बारे में हो गया आपका। और टीआई प्लाज्मिड आपका ट्यूमर इंड्यूसिंग है और एफ वाला आपका फर्टिलिटी मेनली गेन करवाता है बैक्टीरियल सेल में। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट है। ये आपके जो बाकी ऑप्शन है उन्हें भी देख लेते हैं। इनफोल्डिंग ऑफ आपका सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग आपका मेसोसोम होता है। यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनली, प्लाज्मिड आपका यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इन आपका बैक्टीरिया, तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ, ठीक है। तो बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं और पहला वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो है वो मेनली आपका ये है कि आपका सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय, तो सिट्रस कैंकर आपकी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज है ये पूछा गया है। तो सिट्रस कैंकर आपका बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, फंगस से नहीं होता है, वायरस से भी नहीं होता है, माइक्रोप्लाज्मा से भी नहीं होता है। मैं आपको बता देती हूँ सिट्रस कैंकर कौन सी डिजीज होती है। सिट्रस कैंकर आपका मेनली जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, सिट्रस फैमिली के जितने भी फ्रूट्स हैं, ठीक है, जैसे आपका हो गया लेमन हो गया, लेमन में होता है, या आपका ऑरेंज हो गया, ठीक है, जितने भी आपके खट्टे फ्रूट्स हैं, ठीक है, उन प्लांट्स में मेनली आपका ये सिट्रस कैंकर डिजीज हो जाती है। और इसमें मेनली होता क्या है, तो ये जो प्लांट होते हैं मेनली जैसे आपके सिट्रस जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होती हैं, लीफ में आप देखोगे तो आपका ये ब्लैक स्पॉट्स अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लैक स्पॉट या एक तरीके के मोज़ेक जैसे स्पॉट आपके उनमें अराइज होते हैं। और कभी कभी तो मेनली आपका जो इनका फ्रूट होता है, मेनली अगर ये फ्रूट है तो इस फ्रूट में भी आपको देखेगा कुछ ऐसे स्पॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इनके कारण मेनली ये क्या होते हैं, धीरे धीरे ये आपका इनका फॉलिंग नेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये बार बार मतलब ये झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि आपका हैवी लॉस होता है। अगर हमने इसे किसी हॉर्टिकल्चर में लगाया है या आपका मेनली मार्केटिंग पर्पज़ के लिए लगाया है तो बहुत ज़्यादा लॉस ये कराता है मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कराता है। और ये आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसमें मेनली आपका लीफ और उसके जो फ्रूट्स होते हैं दोनों ही आपका फॉलन होने लग जाते हैं, यानी कि गिरने लग जाते हैं और उसमें आपके ब्लैक स्पॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उनके टिश्यूज़ भी डाई करते हैं और धीरे धीरे ये जो पत्ते होते हैं यहीं से आपका पीले पड़ते हैं, पीले भी पड़ते हैं, येलोविशनेस भी स्टार्ट हो जाती है और फिर उसके बाद वो गिर के नीचे मतलब डाई होकर नीचे गिर ही जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। अब है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन आपका एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में आपका कौन से इनमें से कौन से बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया के ही एग्जाम्पल हैं, तो कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो हम सभी को पता है कि जो आपके आर्की बैक्टीरियाज होते हैं सबसे प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं, सबसे प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपने एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी आपने पढ़े होंगे, थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं, ठीक है, एसिडोफाइल्स हो गए, थर्मोएसिडोफाइल्स हो गए, और आपका मीथेनोजेंस हो गए। ये ओनली ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, मीथेन को आपका प्रोड्यूस करते हैं,
मीथेन गैस, ठीक है। ये आपका मेनली प्रोड्यूस करते हैं आर्की बैक्टीरिया, और सबसे प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं। हार्श कंडीशन, चाहे बिल्कुल बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा आपका सेलाइन वाटर हो, ठीक है, तो इसीलिए आपका जो ओशंस होते हैं, ओशन करेंट्स में जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिनिटी है, तो वहाँ पे मेनली ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आर्की बैक्टीरियाज मिल जाएंगे। इसीलिए वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे, जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होगा, वहाँ पे भी ये मेनली आपको दिख जाएंगे। यू बैक्टीरिया थोड़े एडवांस बैक्टीरियाज होते हैं, ये इतने हार्श कंडीशन में नहीं मिलते हैं। ये जो हमें डे टू डे की लाइफ में आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे यू बैक्टीरियाज होते हैं। और साइनो बैक्टीरिया वी ऑल नो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन एक चीज़ है, जो आपके आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो आपका इवॉल्व हो रखे हैं किससे, साइनो बैक्टीरिया से, ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना है। और आपका माइकोबैक्टीरियम भी आपका क्या होता है, एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन को शो नहीं करता है, ठीक है। तो इट्स अबाउट दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ठीक है, सबसे छोटी सेल है, और उसके साथ साथ नोन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल, उसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं है, वो सबसे छोटी सेल भी है, और पैथोजेनिक होती है प्लांट और एनिमल दोनों के लिए, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। देखो ये ना आपका मेनली माइकोप्लाज्मा के बारे में कह रहा है, और बहुत सारी माइकोप्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताई गई है, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो माइकोप्लाज्मा होती हैं बहुत ही स्मॉलेस्ट सेल होती है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स हैं, ठीक है। दूसरी बात उसने लिखी है कि इसमें सेल वॉल भी एब्सेंट होता है, ठीक है, सेल वॉल भी यहाँ पे आपका एब्सेंट है, इसीलिए बहुत सारे एंटीबायोटिक से ये बच जाता है माइकोप्लाज्मा, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती है। जैसे आपका एक एंजाइम, जैसे मैंने आपको बताया था लाइजोजाइम, एक एंजाइम, लाइजोजाइम एंजाइम क्या करता है, सेल वॉल को डिग्रेड करता है, सेल वॉल को ख़त्म करता है, क्योंकि सेल वॉल का जो कंस्टिट्यूएंट है उसमें आपका मैंने बताया था कि NAG और आपका NAM दो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली आपके ग्लाइकन की मॉडिफाइड रिंग है, ठीक है, यानी कि इसे बोलते हैं N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। इन दोनों के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को तोड़ने का काम मेनली आपका क्या करता है, लाइजोजाइम करता है। अब मुझे एक बात बताइए, जिन ऑर्गेनिज्म पे सेल वॉल है ही नहीं, उनमें ये बॉन्डिंग नहीं होगी, और इसलिए आपका लाइजोजाइम उसे मार नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो आपके माइकोप्लाज्मास होते हैं, माइकोप्लाज्मा को आपका पेनिसिलिन या कोई भी एंटीबायोटिक जो मेनली आपका किस पे काम करती हो, इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने पे काम करती हो, वो यहाँ पे आपका इनको किल नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है कि ये पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल दोनों पे, तो ये भी एग्जैक्ट सही बात है, क्योंकि इसी नेचर के कारण ये आपके क्या होते हैं, पैथोजेनिक हो जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एक कैरेक्टर उनमें है। और तीसरी सबसे खास बात कि माइकोप्लाज्मा आपके बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको माइकोप्लाज्मा के रिगार्डिंग याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। अब मुझे बताओ कि आपका आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किस तरीके से डिफरेंस है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप, मोड ऑफ आपका रिप्रोडक्शन। तो मेनली आर्की बैक्टीरिया आपका यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, ठीक है। जनरली हम ऐसा कहते हैं कि लगभग सभी का सेल वॉल का स्ट्रक्चर तो अलग अलग होता ही है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन का लगभग सबका सेम होता है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो आर्की बैक्टीरियाज हैं वो सारे आपके हार्श कंडीशन में होते हैं, मतलब बहुत प्रिमिटिव हैं और थोड़े हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। अब जब ये हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपका डबल लेयर ना होके सिंगल लेयर होती है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मेनली आपका फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, और फॉस्फोलिपिड की कुछ इस तरीके की लेयर होती है, बाई लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की। और मैंने आपको कहा कि ये माना जाता है कि लगभग सभी का जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। ये आपको दो लेयर दिखाई दे रही है, दिस इज द बाई लेयर, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है। जो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं उनमें मेनली आपका दो लेयर की बजाय एक सिंगल ही लेयर होती है और मोनो लेयर होती है, और साथ में कुछ आपके एडवांस किस्म के लिपिड होते हैं। क्योंकि मैंने बताया आपको जो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं उनको बहुत ही हार्श कंडीशन में रहना पड़ता है, तो उनमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बाकी बैक्टीरियाज के स्ट्रक्चर से काफ़ी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आर्की बैक्टीरिया के बारे में।
अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूकैरियोट्स, इसमें से पूछा गया है कि यूकैरियोट्स कौन सी नहीं है। तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है आपका मोनेरा, क्योंकि मोनेरा आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। और इस एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ही आपका मिली मोनेरा को डिफर कर दिया गया था, प्रोटिस्टा से उसे सेग्रीगेट करके एक नया किंगडम बना दिया गया था, ठीक है। अब हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल के रिगार्डिंग आपका हमें इनकरेक्ट कुछ स्टेटमेंट बताने हैं और यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के बारे में। तो देखते हैं वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं। सेल्स पोजेस आपका नेकेड सर्कुलर डीएनए विच इज फोल्डेड टू फॉर्म आपका न्यूक्लियोइड, ठीक है। हमें इनकरेक्ट बताना है, ये बात हमेशा याद रखो। क्वेश्चन में कई बार हम क्या करते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं अच्छे से, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा और सीधे हम क्या करते हैं मेनली ऑप्शंस पढ़ने लग जाते हैं, उससे कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आए तो आप जो ये करेक्ट और इनकरेक्ट वाला जो वर्ड है इस वर्ड को बड़ा कर लो, ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे कि इसमें कुछ गलत चीज़ पूछी गई है। तो यहाँ पे मेनली पूछा गया है कि आपका मेनली इनकरेक्ट स्ट्रक्चर, इसमें से मेनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सेल्स पोजेस नेकेड सर्कुलर डीएनए विच इज फोल्डेड टू फॉर्म न्यूक्लियोइड, तो बड़ा ही सही है। हमें पता है कि आपका ये जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे बीच में आपका मेनली इसका जो डीएनए होता है प्रेजेंट होता है, और उस रीजन को हम मेनली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है, सेल्स आर सराउंडेड बाय अ पेप्टाइडो ग्लाइकन सेल वॉल एंड अ म्यूसिलेजिनियस शीथ, ठीक है। तो हमें पता है कि सबसे बाहर जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, ठीक है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, और उसके अंदर आपका क्या होता है, ये सेल वॉल होता है। और सेल वॉल आपका बैक्टीरिया में किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन से, ठीक है। और पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब है यानी कि पेप्टाइड प्रोटीन प्लस ग्लाइकन यानी कि कार्बोहाइड्रेट की लिंकेज, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि मेनली आपका पेप्टाइडोग्लाइकन में भी मेनली ग्लाइकन कौन कौन से उससे बना होता है, और पेप्टाइड का मतलब सिंपली प्रोटीन से बना होना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये सेल्स हैं ये पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, और म्यूसिलेजिनियस शीथ तो मैंने आपको बता दिया ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है जो कैप्सूल और आपका लूज शीथ में टूट जाती है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। और सेल पोजेस वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन है कि राइबोसोम जो इसमें होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, जो कि मेनली आपका जो 70S है वो किस किस में टूट जाता है, 50S प्लस आपका 30S में। आपको पता है यहाँ इसमें ये जो S होता है ये इसकी यूनिट होती है जिसे हम सेडबर्ग यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको अगली वीडियो में अपना बताऊंगी कि राइबोसोम कैसे यहाँ पे 70S आपका 50 और 30 में टूटता है। जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो 50 + 30 तो 80 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 70 ही हो रखा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हाउ इट फॉर्म्स, ठीक है, कैसे ऐसा होता है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अपने। अब यहाँ पे मेनली जो थर्ड ऑप्शन है उस ऑप्शन को अगर हम एक बार ध्यान से देखें तो वो बोल रहा है कि सेल्स पोजेस वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनीज। यहाँ पे बोल रहा है कि जो सेल है उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनीज है वो वेल डेवलप्ड है और उनमें मेम्ब्रेन भी डेवलप्ड है। तो क्या ऐसा होता है, इसीलिए यही तो आपकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण आपका जो बैक्टीरियाज हैं वो आपके अलग हो गए हैं, किससे, मेनली आपके अदर किंगडम से यानी कि प्रोटिस्टा से, क्योंकि इसमें मेनली आपका सेल बाउंड यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज नहीं होती है। सो योर करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेल ऑर्गेनलीज के बाहर से कोई भी तरीके की मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब हम पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो योर क्वेश्चन नंबर 13 इज साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। तो साइनोबैक्टीरिया इनमें से किस किंगडम में आपका मेनली पढ़ा जाता है। साइनोबैक्टीरिया हमें पता है बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसका मेसनॉमर है, मेसनॉमर मतलब नाम से लगता है कि ये एल्गी होगा लेकिन होता ये साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये आपका मेनली बैक्टीरिया हमें पता है मोनेरा किंगडम में ही पढ़े जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया आपका एक फोटोसिंथेटिक और आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है और साथ के साथ ये मेनली आपका क्या करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि इसमें कुछ आपके मेनली क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनमें मेनली आपके क्रोमेटोफोर्स होते हैं, और क्रोमेटोफोर में भी आपका क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होते हैं, फाइकोइरथिन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका साइनोबैक्टीरिया के बारे में हो गया, और ये आपका मेनली मोनेरा के अंडर ही इसको पढ़ा जाता है, ठीक है।
अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज योर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ आपका साइनोबैक्टीरिया इंक्लूड। यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा पिगमेंट आपका साइनोबैक्टीरिया में होता है। तो मैंने आपको बता दिया था अभी तक कि आपका कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो पहला वाला है क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, कैरोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, मेनली कैरोटीन ही प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है आपके पास ज़ेंथोफिल। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, इसके मतलब आपका जो आंसर नंबर 4 है यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही करेक्ट हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे इसमें सी फाइकोएरिथ्रिन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि फाइकोएरिथ्रिन भी प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है आपके पास कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं इन एग्रीकल्चर फील्ड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट बिकॉज दे कॉज, ठीक है। अब यहाँ से फिर से आपका साइनोबैक्टीरिया से सवाल है कि आपका एग्रीकल्चर फील्ड में हम इसे यूज़ करते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, ऐसा क्यों है, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है कि मेनली आपका साइनोबैक्टीरिया को एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ किया जाता है। तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखो ये जो तीनों ही फंक्शन है, मेनली ही तीनों ही चीज़ें आपका साइनोबैक्टीरिया से कॉज होती हैं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, खुद का खाना खुद बना सकता है। एल्गल ब्लूम भी कॉज करता है, लेकिन ये इसका कोई यूज़ नहीं है। एल्गल ब्लूम हमें पता है ना, जब क्या होता है, मेनली जो वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज में आपका मेनली क्या होता है, आपका एल्गल ब्लूम बढ़ जाने से, यानी कि ये जैसे मान लेते हैं आपका वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी में आपका मेनली क्या होता है, ये बहुत सारे आपके एल्गीज ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर से आपका पूरी ऐसी हरी लेयर बन जाती है, ठीक है, और उसके कारण मेनली बहुत ज़्यादा आपका फिशेस की मोर्टेलिटी होती है, ठीक है, वो मर जाती हैं, फिशेस मर जाती हैं, क्योंकि एल्गी हमें पता है क्या करता है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक है, सारे सनलाइट को कंज्यूम कर लेगा और सारा जो ऑर्गेनिक जो ऑक्सीजन है वहाँ का उसको भी यूटिलाइज कर लेगा, ठीक है, जिसके कारण आपका फिशेस को ना ही ऑक्सीजन मिलती है और ना ही सनलाइट। तो जो आपका मेनली उस वाटर बॉडी में फिशेस होंगी वो मर जाती हैं। और एल्गल ब्लूम आपका मेनली क्या शो करता है, आपका नाइट्रेट, फॉस्फेट, इनका जो ये जो ऐसे कुछ इसेंशियल जो फर्टिलाइजर्स हैं, जब ये मेनली हमारे जो खेत होते हैं यानी कि आपके क्रॉप के जो क्रॉपलैंड है वहाँ से लीचिंग की प्रोसेस के कारण जब वो वाटर बॉडीज़ में ये फर्टिलाइज़र आपके रिस के आ जाते हैं, तो इनके कारण यहाँ पे वाटर बॉडीज़ में एल्गल ब्लूम अराइज हो जाता है। तो एल्गल ब्लूम तो कुछ अच्छी चीज़ नहीं बता रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट में कैसे साइनोबैक्टीरियाज आपके यूज़ किए जाते हैं। तो क्योंकि ये आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, मान लेते हैं ये एक साइनोबैक्टीरिया की सेल है। इस साइनोबैक्टीरिया में ये जो आपकी सेल है, इस सेल को हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट सेल, ठीक है। इन सेल की प्रेजेंस के कारण ही, और यहाँ पे कुछ एक एंजाइम होता है जिसे हम नाइट्रोजिनेज एंजाइम बोलते हैं, इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम के कारण और इन कुछ स्पेशलाइज्ड सेल के कारण मेनली साइनोबैक्टीरिया एलिजिबल है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में, और इसीलिए साइनोबैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में यूज़ करते हैं। और स्पेशली साइनोबैक्टीरिया को एक एसोसिएशन के साथ, जैसे आपका एजोला एनाबीना एसोसिएशन आप पढ़ोगे, एजोला और आपका एनाबीना का एसोसिएशन होता है, इन दोनों को यूज़ किया जाता है आपका राइस कल्टीवेशन में, ठीक है। आपको पता होगा जो आपका एजोला है वो आपका एक वाटर फर्न है, ठीक है, वाटर फर्न समझते हो, यानी कि आपका टेरिडोफाइटिक है, और इसकी मेनली जो लीव्स होती हैं, इन लीव्स में कुछ सर्टेन कैविटीज़ होती है, और इन कैविटीज़ में मेनली आपका ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, रिजाइड करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वो इसको नाइट्रोजन देता है, और ये मेनली आपका किसको, राइस को मेनली आपका क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इसीलिए बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं उनमें आपका साइनोबैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन फिगर इज ऑफ आपका फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा नॉस्टॉक, आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क्ड एज ए एंड बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीटली आया नहीं है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मेनली शो हो रहा है, ये उसका डायग्राम है, और हमें पूछा गया है कि इसमें आपका ए और बी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम सबसे पहले उसने वैसे पहले बता रखा है क्वेश्चन में कि ये आपका नॉस्टॉक की सेल है, ठीक है, और नॉस्टॉक में जो आपका ए वाला पोर्शन है,
ठीक है। ये आपका हेट्रोसिस्ट सेल है जो मैंने तुम्हें बताई थी कि अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही मैंने आपका साइनोबैक्टीरिया में दिखाया था ना कि हेट्रोसिस्ट सेल होती हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, तो उन्हीं को हम हेट्रोसिस्ट सेल बोलते हैं। और यहाँ पे वो दिखाया गया है, नॉस्टॉक का एग्जाम्पल है, नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, ठीक है, ये सारे ही कुछ आपके ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये ए वाली जो सेल है वो हेट्रोसिस्ट है, और जो बी वाली सेल है वो उसके बाहर से एक म्यूसिलेज की सीथ होती है। ठीक है, म्यूसिलेज की कवरिंग कह सकते हो या आप शीत भी कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है, वो क्वेश्चन में मेनली आपका यही पूछा गया था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूरा आया नहीं था, पिक्चर वहाँ पे नहीं थी, तो इसलिए मैं उसे यहीं पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका मेनली सेलेक्ट द करेक्ट रिगार्डिंग हेट्रोसिस्ट। अब इसके रिगार्डिंग, हेट्रोसिस्ट के रिगार्डिंग हमें क्या बताना है, करेक्ट चीज़ बतानी कि मेनली सही क्या है। अब यहाँ पे बताया गया है जैसे दिस सेल कंटेन नाइट्रोजिनेज एंजाइम, तो हाँ ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम को कंटेन करते हैं, मैंने आपको बताया था नाइट्रोजिनेज एंजाइम कंटेन करता है वो। प्रेजेंट इन आपका फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक एंड एनाबीना, हाँ तो ये इनकी सेल को देखो, ये फिलामेंटस ही सेल है, फिलामेंट का मतलब होता है ऐसी लंबी लंबी सी सेल होती है, फिलामेंट की तरह। ठीक है, तो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होते हैं और इनके स्ट्रक्चर जनरली फिलामेंटस ही होते हैं। ठीक है, या तो ब्रांच्ड होंगे। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक और एनाबीना में मेनली ये आपका एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सेल भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इन सेल के अंदर ये एंजाइम भी प्रेजेंट होता है और इन दो बैक्टीरियाज में ही प्रेजेंट होता है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं, मैंने आपको बताया था। और ये इसका मतलब ये जो डी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सारे ही ऑप्शन जो बताए गए हैं वो सही है। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। मैंने तुम्हें बताया था, मान लेते हैं ये फिलामेंटस अगर ये इसकी सेल है तो कुछ इस तरीके से होगी। इसमें मेनली आपकी ये सेल है और ये सेल है आपकी हेट्रोसिस्ट की सेल, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, ये है आपकी हेट्रोसिस्ट की सेल। अब इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम नाइट्रोजिनेस एंजाइम बोलते हैं। दीज आर नाइट्रोजिनेस एंजाइम एंड दिस इज योर हेट्रोसिस्ट सेल। अब देखो ये सेल हो गई आपकी किसकी, ये है आपकी मेनली सेल हेट्रोसिस्ट की सेल है। ये प्रेजेंट किस में है, कौन सी सेल में है, ये आपकी नॉस्टॉक की सेल है। ठीक है, फिलामेंटस सेल की बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेट्रोसिस्ट सेल हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है ये वो साइट है, एक्चुअल साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका कौन सा है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम ही है। अब जो हेट्रोसिस्ट सेल है उसका क्या फंक्शन होता है, ये यहाँ पे एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती है नाइट्रोजिनेस एंजाइम को के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम है वो एक्ट तभी करेगा जब उसे एनारोबिक एनवायरनमेंट मिलेगा, यानी कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो हेट्रोसिस्ट सेल क्या होती हैं, कुछ ऐसी जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है काफ़ी क्या होती है, डार्क स्टेन्ड होती है। ठीक है, और ये मेनली क्या करते हैं, माइक्रो एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं टू द नाइट्रोजिनेस एंजाइम टू एक्ट फॉर आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में रिगार्डिंग इतनी ही सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन है जो इसमें आनी चाहिए। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बता रहा है कि सेलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ आपका प्लांट एंड एनिमल बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरियल डिजीज सॉरी, तो हमें ऑप्शन में ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में आपका एनिमल बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बताया है और कौन सा आपका प्लांट बैक्टीरियल डिजीज के बारे में है। तो जो ये पहला वाला है हमें पता है कि कॉलेरा और टाइफाइड ये दोनों ही ह्यूमन बींग्स में होते हैं, और ह्यूमन बींग आपका किस में पढ़ा जाता है, कॉर्डेटा यानी कि एनिमेलिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉलेरा आपका वाइब्रियो कॉलेरी से होता है और टाइफाइड आपका सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपकी एनिमल डिजीज हो गई। ठीक है, और ये उसके बाद आपका सिट्रस कैंकर एंड आपका क्राउन गॉल डिजीज, ये दोनों ही डिजीज आपकी प्लांट की डिजीज है। मैंने पहले भी बताया था सिट्रस कैंकर आपका किस में होता है, खट्टे फ्रूट्स में होता है, और क्राउन गॉल भी आपकी प्लांट की डिजीज है। तो इसका मतलब ये दोनों ही सही है। अब मलेरिया एंड आपका डेंगू, मलेरिया भी आपका एनिमल में ही होता है। ठीक है, मलेरिया ह्यूमन बींग्स को होता है और डेंगू भी आपका ह्यूमन बींग्स में ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा ये गया है कि जो आपका बैक्टीरिया से होता हो। ठीक है, तो क्या मलेरिया बैक्टीरिया से होता है, नहीं, बैक्टीरिया से नहीं, प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है, और प्लाज्मोडियम आपका एक प्रोटोजोआ है। और डेंगू भी आपका मेनली किससे होता है,
टाइफो वायरस से आपका डेंगू होता है, लेकिन ये दोनों ही बैक्टीरिया की डिजीज नहीं है। तो आपका सी वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। तो इसका मतलब आपका बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये एनिमल की डिजीज है, ये प्लांट की डिजीज है और दोनों में ही ये बैक्टीरिया से ही होती है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया। तो आई थिंक इट्स जस्ट रिपीट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बाइनरी फ्यूजन है। सबसे मोस्ट कॉमन मेथड आपका बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का बाइनरी फ्यूजन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, माइक्रोप्लाज्मा आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। ठीक है, तो माइक्रोप्लाज्मा मैंने पहले ही बताया था मोनेरा में पढ़ा जाता है, और माइक्रोप्लाज्मा एग्जैक्टली अगर हम कहें तो आर्कीबैक्टीरिया के अंडर पढ़ा जाता है। ठीक है, और कुछ बहुत ही छोटी सेल्स होती है, सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम कहें तो सबसे स्मॉलेस्ट ये सेल हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, खुद से रेप्लिकेशन इनकी हैबिट है, मतलब खुद से ही रेप्लिकेट करेंगे। ठीक है, और माइक्रोप्लाज्मा डिजीज भी कॉज करती हैं, सेल वॉल नहीं होती हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही भी क्या करती हैं, ये मेनली आपका फंक्शन करती है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आपका माइक्रोप्लाज्मा। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है, ठीक है, वो आपका गलत है रिगार्डिंग माइक्रोप्लाज्मा। तो दे लैक अ सेल वॉल, ये तो सही है, उनमें सेल वॉल नहीं होती। दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, यस, ये बहुत छोटी होती हैं। दे कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो पैथोजेनिक तो होती हैं, पर आई थिंक ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही पूछा गया था। उनमें ऑक्सीजन के बिना सरवाइव करने की पावर होती है, तो ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है ना कैन नॉट, ये गलत है। ठीक है, तो वो विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका, अभी ये तो स्टेटमेंट बेस्ड है आई थिंक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि आपका ऑल बैक्टीरिया पोजेस लिपोप्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो तो सही है, लिपिड और प्रोटीन दोनों ही प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा अगर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका लिपिड तो होता ही है, क्योंकि आपका फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन है, वो तो उसके कंस्ट्रक्शन में ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन भी होते हैं जिनमें आपका एक्सटर्नल प्रोटीन, इंटरनल प्रोटीन और कुछ आपके मिली पोरिन्स भी होते हैं। पोरिन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट में। तो पोरिन्स क्या होते हैं आपका, मेनली बीच में प्रेजेंट होते हैं, आपका सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और आपका आयंस के ट्रांसफर में मेनली आपका हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन भी आपके एम्बेडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे जितने भी आपके बैक्टीरियाज हैं वो पोजेस करते हैं लिपोप्रोटीन को, तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फर्स्ट वाला तो सही है। सेकंड वाला बोल रहा है आपके पास कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आपका बोथ बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया हैव सेम लिपिड, तो ये वाला गलत है। आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में सेम लिपिड से नहीं बनते हैं। इवन मैंने आपको बताया था कि जो आपके आर्कीबैक्टीरियाज होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया में मेनली आपका सिंगल लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, सिंगल लेयर होती है और कुछ स्पेसिफिक लिपिड होते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक लिपिड क्यों इन्हें रिक्वायर्ड है, क्योंकि मेनली इन्हें बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं, हार्श कंडीशन में ये रहते हैं, बहुत ज़्यादा सेलाइन कंडीशन में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली रेंज में। ठीक है, तो ऐसी जगह रहने के लिए इन्हें मेनली क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा आपका स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए होती है। तो लिपिड की जो यहाँ पे लेयर होती है वो कुछ स्पेसिफिक लिपिड होते हैं जो कॉमन बैक्टीरियाज में नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। अब जो क्वेश्चन है आपके पास ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज इनसफिशिएंट। क्या टू किंगडम क्लासिफिकेशन इनसफिशिएंट था, और रीजन ये बताया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू ईदर ऑफ द टू कैटेगरीज इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं और रीजन उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। एजर्शन ये बोल रहा है कि क्या टू किंगडम क्लासिफिकेशन इनसफिशिएंट था, तो हाँ था, सिर्फ प्लेंटी और एनिमेलिया तो है नहीं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो आपका है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ अगर हम फंगस को प्लांट्स में ही पढ़ाते हैं या हम इसको इसी के अंडर पढ़ते हैं
तो फिर तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट्स की वो तो ख़त्म ही हो जाएगी, यानी कि क्लोरोफिल तो उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, वो तो होगी नहीं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फिर फंगस का वहाँ रहना सही नहीं है। और आपका उसी तरीके से मोनेरा और प्रोटिस्टा का भी अलग होना ज़रूरी है, क्योंकि वो दोनों की ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दोनों की ही डिफरेंट है, ठीक है। तो इसीलिए ये इनसफिशिएंट तो है, और इसीलिए है क्योंकि हर जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका इन कैटेगरीज में फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो आंसर ये है आपका कि एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास असर्शन और रीजन बेस्ड ही है। यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो असर्शन है दैट इज साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। यस, ठीक है, आपका जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हैं। मैंने कहा था इनमें दो ही चीज़ें हैं, या तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, या तो नहीं, मतलब दोनों ही, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी और आपका फोटोसिंथेसिस भी। दूसरा इसका जो रीजन बोल रहा है वो बता रहा है कि साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए एंड बी सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। तो क्या क्लोरोफिल ए और बी दोनों होते हैं? तो मैंने आपको बताए थे, पूरे पिगमेंट्स भी बताए थे, उसमें मैंने आपको क्लोरोफिल बी नहीं बताया था। इसका मतलब आपका क्लोरोफिल बी आपका इनमें नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो जो आंसर है उसमें असर्शन तो आपका सही है, बट रीजन इज फॉल्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कंप्लीटली गलत है, लेकिन आपका गलत तो है ना, क्लोरोफिल नहीं होता है उसमें, तो आपका रीजन उसका ना ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो रहा है, और पहले तो वो गलत है, ठीक है। तो रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पे आपके सारे 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। अब इससे रिगार्डिंग जो भी आपको प्रिपेयर करना है मटेरियल आप कर सकते हैं, और इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।